हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति सिंह हाजिर हूं आपके लिए संविधान का अनुच्छेद 22 लेकर। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 22 क्या कहता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण, यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध या पकड़ने से संरक्षण। खंड 1, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श लेने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे तुरंत ही गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार वकील से अपनी सुरक्षा के लिए परामर्श करने से वंचित नहीं किया जाएगा। खंड 2, गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक हिरासत में रखा जा सकता है। यानी कि खंड 2 में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार किए गए स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक ले जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे तक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है और उस व्यक्ति को जब तक पकड़ के रखा जाएगा जो समय मजिस्ट्रेट निर्धारित करे। खंड 3, खंड 1 और खंड 2 में कुछ भी लागू नहीं होगा। यानी कि खंड 1 व खंड 2 की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो उपखंड ए, किसी भी व्यक्ति के लिए जो कुछ समय के लिए शत्रु विदेशी है यानी कि उस समय शत्रु देश का नागरिक है, या उपखंड बी, किसी भी व्यक्ति को जिसे निवारक हिरासत का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, यानी कि निवारक निरोध, यानी कि अपराध करने की आशंका पर अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। खंड 4, निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा जब तक कि निवारक निरोध, यानी कि गलती करने से पहले ही गिरफ्तार करने का उपबंध करने वाला कोई कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि उपखंड ए, एक सलाहकार बोर्ड जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या नियुक्त होने के योग्य हैं, ये 3 महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले रिपोर्ट दी है कि उनकी राय में इस तरह की हिरासत के लिए पर्याप्त कारण हैं। यानी कि गिरफ्तार ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, इनसे मिलकर बनी सलाहकारी बोर्ड तय करेगा कि 3 महीने की अवधि बढ़ानी है या नहीं। परंतु इस उपखंड की कोई बात उस व्यक्ति को अधिकतम अवधि के अधीन अवधि नहीं बताएगी जो खंड 7 के उपखंड क और ख के अधीन संसद कानून द्वारा तय करे। उपखंड बी, ऐसे व्यक्ति को जो खंड 7 के उपखंड ए और बी के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो खंड 7 के उपखंड क और उपखंड ख के अधीन संसद तय करेगी कि कितने दिन तक और पकड़ा जाना है। खंड 5, जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत दिए गए आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो आदेश देने वाला प्राधिकारी जितनी जल्दी हो सके ऐसे व्यक्ति को उन आधारों के बारे में सूचित करेगा जिन पर आदेश दिया गया है और उसे वहन करेगा आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्र अवसर। यानी कि खंड 5 में दिया गया है
निवारक निरोध में यदि कोई व्यक्ति पकड़ कर रखा जाता है तो शीघ्र ही प्राधिकारी द्वारा उसे बताया जाएगा कि उसे क्यों पकड़ रखा है। उसके विरुद्ध व्यक्ति कोर्ट में केस करना चाहता है तो कर सकता है, उसे छूट दी जाएगी। खंड 6। खंड 5 में कुछ भी प्राधिकारी को ऐसे किसी भी आदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी जैसा कि उस खंड में उन तथ्यों का खुलासा करने के लिए संदर्भित किया गया है जिन्हें ऐसा प्राधिकारी प्रकट करना सार्वजनिक हित के खिलाफ मानता है। यानी कि खंड 5 में किसी बात के होते हुए भी यानी किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है और पकड़े जाने का कारण बताना प्राधिकारी आवश्यक नहीं समझता है। जिन कारणों को बताया जाना लोकहित में नहीं है तो वह ऐसे कारण नहीं बताएगा। खंड 7 संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है, यानी कि संसद कानून के द्वारा निर्धारित कर सकेगी कि उपखंड ए वे परिस्थितियां जिनके तहत और मामलों के वर्ग या वर्गों में किसी व्यक्ति को उप प्रावधानों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक हिरासत प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। खंड 1 का खंड 4 यानी कि कुछ परिस्थितियों में वर्ग या वर्गों के मामलों में निवारक निरोध में 3 महीने से अधिक अवधि बढ़ाने के लिए खंड 4 के खंड के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय लिए बिना संसद समय बढ़ा सकेगी। उपखंड बी वह अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है और यानी कि संसद यह भी बताएगा कि किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में निवारक निरोध में कितनी अवधि तक रखा जाएगा। उपखंड सी खंड 4 के उपखंड ए के तहत एक जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, यानी कि खंड 4 के उपखंड क के अधीन संसद तय करेगी कि जांच के लिए बने सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस प्रकार होगी। जैसे बोर्ड कब बनेगा, बैठक कब होगी, कौन कौन लोग होंगे, कितने सदस्य होंगे, किस प्रकार कार्य करेंगे, ये सब संसद तय करेगी। धन्यवाद।